हर हर महादेव सभी को। इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को सादर प्रणाम। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कि क्या रावण ने अपने पिताजी को कैद कर लिया था। और इस वीडियो के एंड में और भी बहुत सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने शेयर कर रखे हैं, जैसे कि वेदवती ने रावण को क्या श्राप दिया था जिसके कारण वो किसी पराई स्त्री को छू नहीं सकता था, और इसके अलावा रावण ने अपनी बहन शूर्पणखा के पति की हत्या कर दी थी। इन दोनों वीडियोस के लिंक भी मैंने डाल रखे हैं। और अब शुरू करता हूँ इस वीडियो को। रावण एक ऐसा नाम जो समर्थ और अहंकार का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आप जानते हैं जिसने लंका को स्वर्ग बनाया उसने अपने ही पिता को बंदी बनाकर रखा था? और क्या ये बात सत्य है? तो आइए जानते हैं विशर्वा ऋषि और उनके पुत्र रावण की असली कहानी। विशर्वा ऋषि महर्षि पुलस्त्य के पुत्र थे। पुलस्त्य ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, एक महान तपस्वी, ज्ञान और त्याग के प्रतीक। उनकी पहली पत्नी से कुबेर जन्मे, जो यक्षों के देवता और स्वर्ग के धनपति थे। उनकी दूसरी पत्नी थी केकेसी। विशर्वा ने अधर्म के दबाव में विवाह किया। यहीं से शुरू होती है रावण की पैदाइश की कहानी। केकेसी की गोद से जन्मे रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण। रावण बालपन से ही बलवान, बुद्धिमान लेकिन अहंकारी भी था। वो शिव भक्त था, लेकिन ज्ञान और बल का गलत उपयोग करने लगा। लंका पहले कुबेर के अधिकार में थी। रावण ने तपस्या से ब्रह्मा जी से वरदान लिया और लंका पर कब्जा कर लिया। कुबेर को वहां से भगा दिया। विशर्वा ऋषि ने इस गलत कदम की निंदा की, पर रावण ने अपने पिताजी की बात नहीं मानी। कुछ पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं के अनुसार रावण ने विशर्वा ऋषि को लंका में ही बंदी जैसी स्थिति में रखा था। विशर्वा ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया और स्वयं तप में लग गए। रावण उनसे डर कर रहता था कि कहीं वो उनके खिलाफ कोई श्राप न दे दें। रावण का ज्ञान, विद्या और राज्य तो उसके पास थे, लेकिन संस्कार नहीं। विशर्वा ऋषि ने लंका छोड़ दी और दूसरे आश्रम में जाकर तप करने लगे। वे विभीषण को हमेशा धर्म की शिक्षा देते रहे, इसीलिए विभीषण धार्मिक बने और राम जी के पक्ष में चले गए। रावण एक ज्ञानी था, लेकिन अहंकार उसके ज्ञान पर भारी पड़ गया। जिसने अपने पिता का सम्मान नहीं किया, उसकी विनाश की गिनती वहीं से शुरू हो गई थी। विशर्वा ऋषि ने श्राप नहीं दिया, लेकिन उनका मौन और विरक्ति ही रावण के पतन का नींव बन गई। यही है रामायण की सच्चाई, जहाँ ज्ञान से बड़ा होता है विनय और मर्यादा। रावण ने अपने पिता विशर्वा ऋषि को कैद किया था। ये बात प्रमुख धार्मिक ग्रंथों जैसे कि वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में डायरेक्ट रूप से नहीं लिखी गई है, लेकिन ये कथा कुछ पौराणिक साथियाँ, लोक कथाओं और रामायण के कुछ रीजनल और लोकल वर्जन्स में मिलती हैं, जहाँ इस बात के संकेत या सिंबॉलिक रेफरेंस दिया गया है। और उनके कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंस आपको बता देता हूँ। वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी की रामचरितमानस में विशर्वा ऋषि और रावण के संबंध का उल्लेख जरूर मिलता है, लेकिन रावण के द्वारा उनको कैद करने की बात नहीं लिखी गई। रावण के पिता विशर्वा ऋषि का वर्णन एज अ न्यूट्रल एंड वाइस सेज के रूप में किया गया है। उसमें विभीषण के धार्मिक होने का क्रेडिट विशर्वा ऋषि की शिक्षा को ही दिया गया है। कम्मन रामायण, तमिल रामायण और जैन रामायण वर्जन्स में, इन वर्जन्स में रावण को अधिक अहंकारी दिखाया गया है। कुछ वर्जन्स में सिंबॉलिक रूप से बताया गया है कि रावण ने अपने पिता के ज्ञान को इग्नोर किया और उन्हें पॉलिटिकली प्रिजनर बना के रखा, उनके आश्रम को नियंत्रित किया। शिव पुराण और अन्य लोक कथाओं और जनश्रुतियों में कहा जाता है कि रावण अपने पिता विशर्वा ऋषि से आशीर्वाद और समर्थन लेना चाहता था, लेकिन जब उन्होंने विरोध किया तो उनकी आज़ादी सीमित कर दी गई। कुछ ग्रामीण रामायण कथाओं में ये भी मिलता है कि विशर्वा लंका में रहे जरूर, लेकिन वे निरंतर तप में डूबे रहे और रावण से विरक्ति बनाए रखी। ये बात कि रावण ने अपने पिता को कैद किया किसी प्रमुख ग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी गई है, लेकिन ये बात लोक कथाओं, लोकल रामायण्स और सिंबॉलिक स्टोरी टेलिंग्स में कही गई है, जहाँ ये दिखाया गया कि रावण ने मर्यादा और संस्कार को बंदी बनाया, जो उनके पिता का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो भाई इस वीडियो के लिए इतना ही। अंत में कहूँगा जय श्री राम और हर हर महादेव। और आप आगे की इस कहानी को देखना चाहते हैं या रामायण के और भी अननोन फैक्ट्स सुनना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके पार्ट्स आप आते रहेंगे। हर हर महादेव।